इस वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, और कौन सी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और उनको क्यों स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले ऐसे करते हैं, हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी that are completely described by a numerical value and are added according to the ordinary rule of algebra. Such quantities or physical quantities are called scalar quantities. तो इस पूरी डेफिनेशन में हमने क्या बोला है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको जस्ट हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकें, उस फिजिकल क्वांटिटी का उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली एक न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और उन क्वांटिटीज़ का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन नॉर्मल अलजेब्रा के रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। और इन स्केलर क्वांटिटीज़, जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, उसमें हम कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला हम सबसे इम्पोर्टेंट लेते हैं, जो बहुत इजी है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास कैसे स्केलर क्वांटिटी हुआ? देखिए, मास कभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मास एक्स डायरेक्शन में है, मास वाई डायरेक्शन में है, या मास डैश डायरेक्शन में है। मास एक क्वांटिटी है जो फिक्स है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसको जब हमारे पास एडिशन करेंगे तो हम नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल के हिसाब से इसको हम एडिशन करते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास एक वेइंग मशीन है जो मास मेज़र करती है। ये हमारे पास क्या है? वेइंग मशीन, वेट मेजरिंग मशीन है, ठीक है। मास मेजरिंग, वेट मेजरिंग मशीन। अभी इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक 5 kg की ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो ये कितना मास बताएगा? 5 kg, ठीक है। इसको हम हटा के, वेइंग मशीन को हटा के, इसको मास मेजरिंग मशीन रखते हैं, मास मेजरिंग मशीन, ठीक है। तो 5 kg ये हमें बता देगा। अगर हमने इसके ऊपर 3 kg की एक और ऑब्जेक्ट रख दिया तो टोटल ये हमें कितना बताएगा? 5 + 3 दैट इज़ 8 kg। मतलब 5 kg का ऑब्जेक्ट प्लस 3 kg का ऑब्जेक्ट
तो टोटल बताएगा 8 kg। तो ये एडिशन करने के बाद सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन हुआ। इसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एडिशन। ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन हुआ, ठीक है। तो और इसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं की कि ये जेड डायरेक्शन में मास था, वाई डायरेक्शन में मास था, ऐसा कुछ डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये सिंपल एक वैल्यू है मास का, डेट इज़ 5 kg। तो ये क्या है? मास क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो मास क्या हो गया हमारा? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों? दो क्या आइडेंटिफिकेशन थे स्केलर क्वांटिटी को पता करने के लिए। एक था कि ये एक वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है, डेट इज़ 5 kg, 3 kg, 7 kg, वट एवर इट इज़। और इनका जो दो मास को अगर इकट्ठा करोगे तो उस जो इकट्ठा मास जो है उसका जो इकट्ठा कर दोगे दो मासेस को, उसका जो मास होगा वो सिंपल एल्जेब्रिक सम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 5 + 3 = 8 kg, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो मास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास एक कंटेनर है 1 मीटर क्यूब का, मीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम का यूनिट है। दूसरा है मेरे पास 2 मीटर क्यूब का, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, दोनों को इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम 1 + 2 = 3 मीटर क्यूब। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के साथ भी हम कभी डायरेक्शन को नहीं जोड़ते हैं कि वॉल्यूम इन एक्स डायरेक्शन, वॉल्यूम इन वाई डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसका जब एडिशन करते हैं तो ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से हम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को ये भी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, टाइम। अब लेते हैं थर्ड एग्जांपल, दैट इज टाइम। अब टाइम भी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? देखिए, एक टाइम में एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। पहले यहाँ पर आया ए बी सेक्शन में, फिर यहाँ से फिर से आगे गया, ये सेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टाइम लिया 2 मिनट। फिर यहाँ से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए उसने टाइम लिया 3 मिनट। तो टोटल अगर पूरा टाइम देखोगे तो कितना हो जाएगा टाइम? 3 + 2 दैट इज़ 5 मिनट। तो टोटल कितना लिया? 5 मिनट। तो टाइम भी क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुई। टाइम भी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुई। कैसे? टाइम के साथ एक तो है डायरेक्शन नहीं आता है, डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। दूसरा, अगर टाइम एक पर्टिकुलर इंटरवल देखोगे टाइम का, जैसे इसमें 2 मिनट था, और दूसरा इंटरवल देखोगे 3 मिनट का, और जब दोनों को इकट्ठा देखोगे फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरवल को, तो वो सिंपल एडिशन से हम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा, डेट इज़ 5 मिनट, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं लेंथ का। लेंथ भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये कैसे स्केलर हुई? सेम वैसे ही कंसेप्ट की। आपके पास एक रोड थी, एक रोड ले लो या वुडन का पीस ले लो, जो है वुडन का पीस ले लेते हैं, जिसकी लेंथ थी 2 मीटर।
मीटर क्या होगी, लेंथ की यूनिट होगी। एक और रोड ले लिया आपने जिसकी लेंथ थी 3 मीटर लेंथ थी। अब आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो फाइनल लेंथ हुआ वो क्या हुआ, इसका फाइनल लेंथ जो हुआ 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 5 मीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। तो इसमें भी क्या हुआ, एक तो लेंथ के साथ कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं आता है कि डायरेक्शन क्या है। दूसरा जो है, इसमें अगर एडिशन करोगे तो सिंपल एडिशन से आप टोटल लेंथ निकाल सकते हो, डेट इज 5 मीटर। सो लेंथ भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुई। सिमिलरली उसी प्रकार से आपका प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझना होगा। तो मेन कंसेप्ट क्या था स्केलर क्वांटिटी का, किस क्वांटिटीज को हम स्केलर बोलेंगे, ऐसी क्वांटिटीज जिसके साथ डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब उसको डायरेक्शन के साथ कोई कंसेप्ट नहीं होगा, इट इज जस्ट सिंगल वैल्यू। ठीक है, और उनको अगर समअप करोगे, इकट्ठा करोगे, तो उनका जो एडिशन होगा वो सिंपल अलजेब्रिक रूल से होगा। जैसे हमने मास के केस में देखा, एक 5 kg का लिया और एक 3 kg का लिया, 5 kg का और 3 kg का, इन दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास 8 kg बना। और 8 kg क्या है, वो सिंपल अलजेब्रिक सम हुआ। तो मास क्या हो गया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, दोनों को सम किया जो सिंपल अलजेब्रिक था 3 मीटर क्यूब, तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम, सिमिलरली लेंथ स्केल, तो इन सब को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में। कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनको हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहले इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं, दी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ certain physical quantities requires a numerical value as well as direction। इसमें डायरेक्शन का भी कंसेप्ट आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रही है। इन स्पेस सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसके साथ क्या है, द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर आर डन बाय ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन। और पैरेललोग्राम
रूल ऑफ एडिशन। ठीक है, इनको हम इन एडिशंस को ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, इसको हम आगे हम पढ़ेंगे। बट अभी तक हमें पता करना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ मानते हैं। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली है न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है आपका, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जबकि हमने पिछले स्केलर में हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। और ये जो इन दो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो सिंपल एडिशन नहीं होता है, a + b = 2 + 3 = 5, ऐसा एडिशन नहीं होता है। इनका स्पेशल एडिशन होता है जिनको हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं या ट्रायंगुलर रूल ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो चलो कुछ क्वांटिटीज़ को देखते हैं जो वेक्टर्स हैं। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में तो बहुत सारे वेक्टर्स क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, इन सब को हम पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमें पहचानना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। चलो इसके लिए भी हम देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में जाने के पहले एक हम देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जिनका कोई डायरेक्शन होता है। अब इसको हम ये सीखेंगे कि उसको कैसे करके मैथमेटिकल फॉर्म पे भी लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म पे कैसे लिखा जाता है वेक्टर को। ठीक है, तो अभी पहले एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी का एग्जाम्पल, और उसको मैथमेटिकल फॉर्म पे भी लिखेंगे कि वेक्टर को मैथमेटिक्स की फॉर्म पे कैसा लिखा जाता है। तो वेलोसिटी क्या है, तो पहले वेलोसिटी एग्जाम्पल ले लिया वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशंस लिख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट मूविंग विद सम मैग्नीट्यूड in particular direction called velocity vector. ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, डैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में ही। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसको ढंग से समझ पाएंगे। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं इसके लिए। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये मेरा रहा वाई कैप, वाई डायरेक्शन, ये रही मेरी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर हैं। अब इसके साथ साथ हमें एक यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर भी बताऊंगा क्या होता है। ये आई कैप बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में, जे कैप बोलते हैं वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर को, जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप एंड जे कैप। आई कैप क्या है,
सबसे पहले इसको देखते हैं। आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? आई कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करके, ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड जो है 1 है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ जो है वेक्टर की वो 1 है। ठीक है, ऐसी चीज़ों का, ऐसे यूनिट वेक्टर की जो भी यूनिट वेक्टर होती है उसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 होती है। और ये किस डायरेक्शन में होता है? आई कैप, एंड इट इज इन एक्स डायरेक्शन। और ये क्या बताता है कि कोई भी क्वांटिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर जैसे 5i लिख दिया गया तो मतलब है एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली जे कैप, जैसे, और इसका यूनिट वेक्टर का क्या है? जैसे ही हम कैप लगाते हैं, ये जो कैप लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट क्वांटिटी। ठीक है, जे कैप ये भी यूनिट वेक्टर है। किसका? वाई डायरेक्शन का, वाई वेक्टर का। और इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। एंड इट इज इन वाई डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? अब मुझे पास ये वेक्टर है। ठीक है, अब ये जो, फिर से हम अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले आते हैं। तो इसको वेलोसिटी, मैं वेक्टर कैसे लिख रहा हूँ? v वेलोसिटी और ऊपर ये एरो। तो एक चीज़ समझने वाली है, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? हमें जैसे वेलोसिटी है v और उसके ऊपर एरो लगा दिया ऐसा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका लिख लेते हैं v कैप एरो ओवर v रिप्रेजेंट ओवर v नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी with arrow on its head represent vector quantity। ठीक है, तो कभी भी किसी चीज़ के ऊपर एरो ऐसा लगा हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी ये वेक्टर क्वांटिटी हमने ले ली। ठीक है, अब इस वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे? वेक्टर क्वांटिटी को अब कैसे लिखें? सिंस यहाँ जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप। आई कैप कौन? एक्स डायरेक्शन। तो कैसे लिखेंगे इसको? वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप, ऐसे करके लिखते हैं हम मैथमेटिक्स की फॉर्म पे। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें जो 5 है ये मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड, और आई जो है डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। इस केस में आई कैप जो है एक्स डायरेक्शन में बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो मैग्नीट्यूड है आई डायरेक्शन मतलब एक्स की तरफ मूव कर रही है। ये हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल को देखते हैं।
एक और एग्जाम्पल को देखते हैं हम। अब क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी ये देख लीजिए। जैसे आपके पास कोई धागा लटका हुआ है किसी से सीलिंग से, मतलब दीवार के ऊपर, और इसके साथ कोई मास m लटकाया हुआ है। ये क्या है, रोप, रस्सी, ठीक है। और ये क्या है, सीलिंग, छत, ठीक है। इसके साथ हमने मास लटकाया हुआ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स पड़ता है mg। ये फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स जो है, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। मैं यहाँ फिर से ये वेक्टर ड्रॉ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, ये मेरे पास i कैप, ये मेरे पास j कैप। तो अभी क्या है, इस केस में x की डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं है। x की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स लग रहा है y के ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, इसका कोई मैग्नीट्यूड है जो mg है, और इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है जहाँ लगता है। जैसे इसमें नेगेटिव y डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका भी कोई डायरेक्शन है। तो इसीलिए फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को कैसे लिखेंगे, F वेक्टर, F के ऊपर एरो, और क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना है, mg मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर कितना है, -j कैप। अब -j कैप क्यों, क्योंकि आपका j कैप ऊपर की तरफ है, बट इसमें फोर्स नीचे की तरफ पड़ रहा है, इसीलिए नेगेटिव j क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि फोर्स जो है नीचे की तरफ है, इसीलिए नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा -mg j कैप, जिसमें mg जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है फोर्स का, और ये जो है ये डायरेक्शन बता रहा है, और नेगेटिव बता रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड, और उसके साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, मतलब डायरेक्शन मस्ट है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी के केस में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है वेलोसिटी। फोर्स के केस में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देख देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है, बट फिर भी मैं एक्सेलरेशन को एक बार डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपने देखा होगा इसरो रॉकेट लॉन्च करता रहता है, ठीक है। सपोज ये इसरो का रॉकेट है, टाइम t = 1 सेकेंड में इसरो ने अपना रॉकेट ऊपर की तरफ छोड़ा, जिसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड नहीं, वेलोसिटी एक ऊपर की डायरेक्शन में है। और इसके साथ इसका बॉबिट बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन,
और यहाँ पर है आई कैप, यहाँ पर है जे कैप। ठीक है, तो इसने कहाँ की तरफ वेलोसिटी हुई? वाई डायरेक्शन में। कुछ टाइम के बाद ये रॉकेट की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई, डैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाने के बाद, थोड़ा टाइम बीतने के बाद, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा और टाइम बीता और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वाई डायरेक्शन में जा रहे हो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है विद टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस केस में हम कैसे लिख सकते हैं? जो एक्सेलरेशन है ए वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 मतलब ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना हुआ? 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। तो कितना हो गया? 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। तो कितना है ये? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना एक्सेलरेशन है? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है, मैग्नीट्यूड है। 1 मीटर पर सेकेंड जो है इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को वेक्टर की फॉर्म पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्सीलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन जे डायरेक्शन, जे कैप, जिसमें जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो मैग्नीट्यूड है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड लगा दो। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ए वेक्टर और उसके साथ ये लगा दो, तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैंने पीछे भी बताया था इसको, नहीं यहाँ नहीं बताया है मैंने। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है और इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है रिप्रेजेंट, तो उसको ऐसे करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये क्या था? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड आया था। और इसको वेक्टर की फॉर्म पे लिखना है तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन क्या है? जे कैप, जहाँ 1 जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, और जे कैप क्या है? वो डायरेक्शन बता रहा है। तो इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो बेसिक डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में यही है कि स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, और उसका जो एडिशन होता है सिंपल अलजेब्रिक रूल से होता है। बल्कि वेक्टर जो क्वांटिटीज़ हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डायरेक्शन मस्ट है। हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और उनका जो एडिशन है वो सिंपली नहीं होगा, उसको पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से करना पड़ेगा, जो हम आगे
पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है।